अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये प्रेस क्लब कहा जाता है। असल में ये प्रेस क्लब तो आप लोगों के लिए होगा, हमारे लिए ये सिंध के आर्टिस्टों का कब्रिस्तान है। सिंध के जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे, वो इसी जगह पे आके अक्सर उन्होंने अपना जो है वो दम तोड़ा है इसी जगह पे आके, क्योंकि जब भी वो 50 साल का कोई सिंध का आर्टिस्ट होता है तो उसके दोस्त अहबाब या यहीं पे इसी जगह पे आके धरना देते हैं कि इसका इलाज करवाया जाए, ये बेचारा मर रहा है। इंतज़ामिया पूछती है कौन है, लेके क्यों आए हो इसे, हम लोग इसका इलाज क्यों करवाएं। तो ये एक अलग से डिबेट हो जाएगी कि इंतज़ामिया को पता ही नहीं है कि सिंधी आर्टिस्ट है कौन। फिर जो है उसके दोस्त बताते हैं कि भाई ये सिंध का बहुत बड़ा महान आर्टिस्ट है, इसने ये काम किया। इंतज़ामिया पूछती है इसने ये पैसे कहाँ किए। फिर पता चलता है कि भाई बहुत ही कम मुआवजे पे ये बंदा काम कर रहा था यहाँ पे। तो खुदारा फिर ये जो कुछ नाम निहाद तंजीमें हैं, मैं बहुत सारी तंजीमें XYZ, अगर सारे लोगों को पता होगा कि कौन कौन यहाँ पे काम कर रहा है, ये तंजीमें आ जाती हैं। फिर बीच में बरसाती मेंढक की तरह मैं उन्हें ये सीजनल बर्ड्स कहूँ या बरसाती मेंढक कहूँ, ये सारे नाम इनके ऊपर जचते हैं। ये आ जाते हैं और ये कहते हैं कि यार ऐसा काम नहीं होगा, तुम आ जाओ, तुम्हारे घर पे बच्चे कितने हैं उनको भी ले आओ ताकि हम वो दिखा के सिंध हुकूमत से या कल्चर डिपार्टमेंट से तुम्हारे लिए इंडोर्समेंट फ़ंड ले सकें। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंधी आर्टिस्ट इंडोर्समेंट फ़ंड के लिए नहीं बैठा हुआ। फ़ंड ले सकें उसमें से 2 रुपये हम रख लेते हैं, 3 रुपये तुम्हें दे देंगे ताकि तुम्हारा भी काम चलता रहे। इस तरह से नहीं होगा। मैं सबसे अपील करता हूँ कि बाहर निकलें, अपने लिए बाहर निकलें, अपने आर्टिस्टों के लिए बाहर निकलें, अपनी आने वाले आर्टिस्टों के लिए बाहर निकलें। वरना ये जिस तरह से हमारे पुराने जितने भी आर्टिस्ट थे जिन्होंने 50-50 साल काम किया, आई एम सॉरी टू से मैं उनके काम को काम नहीं मानता। अगर उन्होंने काम किया होता तो इंडस्ट्री के भलाई के लिए कोई काम करते, इनकी इंडस्ट्री आगे बढ़ती। दिन ब दिन पीछे चली जाती है इनकी इंडस्ट्री, इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं उनसे भी अपील करता हूं कि कम से कम आज तो बाहर निकलो। तुम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगियां ज़ाया कर ली 60 साल जो है काम करके, कम से कम नए लोगों के लिए निकलो। हमारी भी आधी उम्र चली गई, अब अगर कुछ होगा भी इंडस्ट्री के लिए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपनी आधी उम्रें निकाल के चले गए। कम से कम जो दूसरे आने वाले लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उनको तो ये हम जो है वो उनको तो हम कम से कम ये जो है वो बख्शें, एजाज़ बख्शें कि भाई इस इंडस्ट्री में आए, काम किया, तो हमारे बड़े आर्टिस्टों ने हमारे लिए काम किया, इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए काम किया। खुदारा मेरी ये अपील है कि आप सब लोग बाहर निकलें। सिंध के हमारे जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अपने आने वाले नस्लों के लिए बाहर निकलें, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए बाहर निकलें। ये आर्टिस्ट ही है, सिंधी आर्टिस्ट ही है जिसकी वजह से आपकी बोली पूरी दुनिया में चलती है। लोगों को पता चलता है कि सिंधी ज़बान इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। 5000 साल पुरानी ज़बान को आप लोगों ने अंधेरों में धकेल दिया है, वरना वो वक्त दूर नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वार्न कर रहा हूँ कि वो वक्त दूर नहीं होगा कि सिंधी सिर्फ़ आपकी असेंबली में बोली जाएगी और सिंध के कुछ शहरों में बोली जाएगी, बाकी पूरी दुनिया भूल जाएगी कि सिंधी ज़बान भी थी। मैं पूरे सिंध के आर्टिस्टों को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे जिस सिंधी आर्टिस्ट को कराची के अंदर घर चाहिए वो यहाँ आ जाए। मेरे जिस सिंधी आर्टिस्ट के बच्चों को अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए वो कराची आ जाए। मेरे जिस सिंधी आर्टिस्ट को अपनी बीमारी के लिए अस्पताल चाहिए वो कराची आ जाए। हम देंगे उसे ये सारी चीज़ें। आप हमारे साथ बैठो, बातें करो, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, ये ज़कात हमें नहीं चाहिए। सिंध के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ज़कात के लिए नहीं बैठे हैं, हमने पाला है, तारीख़ गवाह है कि सिंध हमेशा ज़कात देती रही है। ये हमें आप लोगों ने पता नहीं किन लोगों के मत्थे बांध दिया है कि हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा। ये सिर्फ सिंध के आर्टिस्टों की बात नहीं कर रहा मैं आई एम सॉरी, सिंध के आर्टिस्टों की बात नहीं कर रहा। आप सिंध के अंदर आपकी हुकूमत चल रही है। मैं सिंध हुकूमत से ये अपील करता हूँ और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, मेंशन करता हूँ, 15 साल से आप लोगों की यहाँ पे हुकूमत चल रही है। आप आई एम सॉरी टू से डिलीवर करने में फेल हो गए। आप फेल हो गए, आप पास नहीं हुए। कोई भी डिपार्टमेंट हो, पूरे सिंध को आप देखो। आप ये ज़रा निकलें, कराची से यूँ निकलें तो सही, ज़रा थोड़ा सा। कराची सिर्फ ये सिंध जो है वो कराची तो नहीं है ना, सिर्फ सिंध तो कराची से लेके उबाड़ों तक है। आप निकलें तो सही, ज़रा आप यहाँ से निकलें। हम दुनिया से 200 साल पीछे रहते हैं। आप थोड़ा सा बाहर निकलें, हैदराबाद तक जाएं, आपको पता लग जाएगा कि आप किसी दूसरी जगह पे आ गए। उससे थोड़ा सा आगे जाएं, आपको लगेगा आप 1500 ईस्वी में पहुँच गए। उससे थोड़ा सा पीछे चले जाए, आपको लगेगा आप 1000 ईस्वी में पहुँच गए। आप सारी चीज़ों में फ़ेल हो गए हो मेरे भाई। दूसरों को चांस दो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो दूसरों को चांस दो। आप हमारे साथ बैठो, हम आपको फिजिबिलिटी बना के देते हैं, हम आपको बताते हैं काम कैसे होगा। इस तरह से काम नहीं होता कि आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर अरबों रुपए के बजट बना लेते हो। आप लोगों का असल में यही सबसे बड़ा अलमिया आपका यही है कि काम वाले बंदे की आपके पास वैल्यू नहीं है। आप काम उसको समझते हो जो बिल को मैनेज कर सके।
आप काम उस बंदे का समझते हो कि अगर 100 अरब का बजट आया है तो कागज़ों में 100 अरब को कैसे तुम मेंटेन करोगे, मुझे ये बता के दिखाओ। वो बंदा आपके लिए काम वाला है, दूसरा बंदा आपके लिए काम वाला नहीं है। मैं आपसे फिर भी ये कहूँगा, खुदारा अपनी ज़बान को बचाएं, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि सिंधी लैंग्वेज जो है इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।